हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। और आज का जो लाइव है वो अल्टीमेट रहेगा। एक सावधानी और एक चेतावनी पूरे हिंदुस्तान को देने के लिए हम आए हैं। एक जागरूकता के लिए आज का लाइव हम कर रहे हैं। तो मेरे साथ में है मिस्टर कुलदीप जांगीड़ जी और आपके दूसरे नेशनल प्रमोटर हमारे शशि कुमार जी साथ हैं। तो एक ऐसी चीज़ के ऊपर आज लाइव है जिसको सुनकर पता लग गया कि अब हिंदुस्तान में होने वाला क्या है। जी हाँ, तो मैं आपको आज लाइव का जो टॉपिक है वो बताने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसी बीमारी हिंदुस्तान में आने वाली है बहुत जल्दी, जिसका नाम होगा ओवाचूक। अभी ओवाचूक बीमारी है क्या, ये आएगी कैसे? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको सबको पता है, आपकी जो कंपनी है उसका नाम है ओवाई इंडिया मार्केटिंग। ओवाई इंडिया बिजनेस को आज समझने से, मार्केटिंग प्लान को जो समझने से भीग रह गई। जिन लोगों ने ओवाई इंडिया को हल्के में ले लिया और जिन लोगों ने आज ओवाई इंडिया के लीडरशिप को सुनने से मना कर दिया, कुछ महीनों के बाद उन लोगों को एक बीमारी लगेगी, ओवाचूक। बहुत सारे लीडर्स हैं आज जो पहले हमारे फाउंडर बने, फाउंडरशिप ली, 400 लीडर्स ने फाउंडरशिप ली और आज भी लीडर्स फाउंडरशिप मांग रहे हैं, लेकिन वो उसको चूक गए। अब फाउंडरशिप से जो चूके, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर एक एक फाउंडर 10-10 हज़ार से लेके 50-50 हज़ार रुपए तक बेनिफिट शायद कमा पाएगा बिना कुछ किए। कंपनी के नेट प्रॉफिट 25% हम उनको देंगे, जो हमारे फाउंडर्स, ब्रांड एम्बेसडर हैं, कोर लीडर हैं। तो जो मौका था उनके पास ओवा इंडिया में, वो बहुत सारे लीडर्स आने वाले समय में महसूस करेंगे कि वो चूक गए। उसके बाद कंपनी की कोर बॉडी में आने का जो मौका था अपनी लीडरशिप के साथ में, तो बहुत सारे लीडर्स आज महसूस कर रहे हैं कि हम उसको चूक गए। और कंपनी के दो नेशनल प्रमोटर हैं, मिस्टर कुलदीप जांगीड़ जी और शशि कुमार जी। तो बहुत सारे लीडर्स आने वाले समय में महसूस करेंगे कि ये मौका हम चूक गए। अब कंपनी में आप ब्रांड एम्बेसडर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। तो ओवा इंडिया है क्या? ओवा इंडिया का मकसद क्या है? ओवा इंडिया के प्लान को जिसने आज तक नहीं देखा, एक बार ऐसा ना हो कल को आपको ओवाचूक बीमारी हो जाए। ऐसा ना हो कि कल को आपको पता लगे कि ये क्या हो रहा है। प्लान जरूर देख लेना, क्योंकि 8 प्रकार की जो हमने इनकम दी, विदाउट कंडीशन, विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट साइड मेंटेनेंस, विदाउट मल्टी लैग्स मेंटेन के 2 लैगों के अंदर, जिसके अंदर 4 इनकम ओवा इंडिया के अंदर, फर्स्ट 4 इनकम, जिसमें बूस्टर इनकम, स्पॉन्सर इनकम, लाइफ टाइम लॉयल्टी और परफॉर्मेंस बोनस, ये 4 इनकम सिंगल लैग से आपको मिलेंगी। बाकी की 4 इनकम लेने के लिए 2 लैग पे काम करना पड़ेगा। लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लीडर्स हैं, काम करो एक बार पैसा आएगा, बार बार ये सुनते 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 26 साल हो गए भारत को, लेकिन आई किसको? नहीं मिली। लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर एक नई इनकम और लगातार विदाउट कंडीशन आपको देंगे, और जब लोग विदाउट कंडीशन के सच में जब इनकम कमाएंगे, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, कुलदीप जी नहीं होता, आज विश्वास नहीं हो रहा। बिल्कुल। उनको लगता है कि ये भी ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जब हम नॉन वर्किंग लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब देंगे, हर महीने उनको आएगा, हर महीने उनको आएगा, हर महीने उनको आएगा। एक बार काम करने से, एक हफ्ता काम करने से या एक दिन काम करने से जो लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब जाएगी, तो कुछ लोगों को फिर महसूस होगा कि हम इसको चूक गए। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा कि स्पॉन्सरशिप का 20% दिया जा सकता था, वो हमने दिया। बहुत सारे लीडर्स को आज विश्वास नहीं है कि 30% पर आईडी दिया जा सकता था। शशि जी, 30% पर आईडी, बगैर मैचिंग के, बगैर लेवल के, सिंगल आईडी लगाओ उसमें भी 30, पावर लैग में ही आईडी लगाओ उसमें भी 30, आज लगाओ हफ्ते में पैसा। तो जब ये इनकम दी जाएगी, जो विश्वास नहीं हो रहा, तो उनको कल को क्या महसूस होगा? चूक गए, ओवा से चूक गए। और एक पहचान मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में क्या होगा लोगों के साथ। जो भी एमएलएम का लीडर सूखता चला जाए, जो भी एमएलएम का लीडर के बाल उड़ते चले जाएंगे, और जो बार बार दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, 10, 20, 50 कंपनी कर चुके हैं,
उसके बाद में जब ओवा इंडिया के लीडर्स के चेहरे की चमक आएगी, जब ओवा लीडर्स चमकते धमकते और खुश नजर आएंगे, तो कुछ लीडर्स के चेहरे उतरते चले जाएंगे। हर डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, उनकी कोई बीमारी उस टेस्ट में नहीं आने वाली एमएलएम के लीडर्स को। तो मैं पहले से बता दूं, उस बीमारी का नाम होगा ओवाचूक। लक्षण है ये बीमारी के। ये लक्षण है, ये लक्षण नजर आएंगे। वो रूसा रूसा सा नजर आएगा। ओवा इंडिया में काम करने के लिए तड़पेगा, आईडी मांगेगा, आईडी कहाँ लगाऊं, ऊपर मिल जाएगी क्या जगह है, इस चक्कर में रहेगा। आज जो लीडर सोचते हैं कि ऐसे ही बोलते हैं, सेटिंग तो हो ही जाएगी, आईडी तो मिल ही जाएगी। ओवा इंडिया के अंदर आने वाले समय के अंदर आईडी लगाने के लिए भी आपको आईडी ढूंढनी पड़ेगी, स्पॉन्सरशिप। ना यहां पर पावर लैग दी जाएगी, ना यहां पर कोई पैसे से मदद की जाएगी, ना किसी की गारंटी ली जाएगी कि आपकी पावर लैग चलाएंगे, और ना यहां पर आपको कोई सेटिंग, ना कोई एमजी दी जाएगी आपको। ओवा इंडिया में पाक और पवित्र बिजनेस किया जाएगा। और हिंदुस्तान के अंदर पिछले 25-26 सालों में एथिक्स पे काम नहीं हुआ। एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उभर कर आ रही है आप लोगों के सामने, जिसका नाम है ओवा इंडिया। तो जो भी साथी जिस भी कंपनी में लगे हुए हैं, थोड़ा आगे जिस भी कंपनी में आप और जो भी साथी लगे हुए हैं, कहीं भी हैं आप, लेकिन एक बार ओवा इंडिया का प्लान को समझ लीजिए। हम आपके दोस्त हैं, हमने भी इस इंडस्ट्री के दर्द को झेला है, हमने भी कंपनियां बदली हैं। आपने भी बदली होंगी सर? बिल्कुल। आपने भी बदली है, हमने भी कंपनी बदली। तब इस इंडस्ट्री के दर्द को समझ पाए कि कमी हमारे अंदर नहीं थी, कमी इस इंडस्ट्री के मार्केटिंग प्लान में है, कमी इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनियों के जो फ्रेंडली प्लान है, कंपनी फ्रेंडली प्लान है, उनमें है। आप और हम अपना 100% दे चुके। अब इंतजार खत्म हुआ। जो वास्तव में सीरियस हैं और जो वास्तव में इस इंडस्ट्री को जीना चाहते हैं, जो अपना 100% देना चाहते हैं, ओवा इंडिया आपके लिए तैयार है। ओवा इंडिया को मत चुको आज, वरना वो दिन आएगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे और कुछ आम आदमी, कुछ आम लीडर्स जब बड़े बड़े प्याउट उठाएंगे तो आपके पास सिवाय पछतावे के साथ ही कुछ नहीं बचेगा। सही समय पर लिया गया डिसीजन आपकी जीत को कई गुना बढ़ा देता है। और आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सही सुनहरा मौका आपके पास, जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, वो है ओवा इंडिया का प्लान। क्योंकि कंपनी जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आप स्टार्टिंग में कंपनी के साथ जुड़ते हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। आज अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी कंपनी में जुड़ोगे, उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऑलरेडी मार्केट में है। बिल्कुल। लेकिन जब आप एक नया प्लान लेकर जाते हो मार्केट के अंदर, तो लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। और आपका जो प्लान आपको दे दिया, एक ब्रह्मास्त्र है। ओवा इंडिया का प्लान एक 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान है, जिसको यस प्लान बोला जाएगा, जो गॉड गिफ्टेड प्लान है, जिसके अंदर हर आदमी के काम की इनकम है। अगर मैं बूस्टर इनकम की बात करूं, आपको बूस्ट देने के लिए बूस्टर इनकम है 30% तक विदाउट मैचिंग। लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब, काम करो एक बार, पैसा बार बार आएगा, लाइफ टाइम आएगा। तीसरी जो इनकम है स्पॉन्सर इनकम, 20% स्पॉन्सरशिप का। चौथी इनकम परफॉर्मेंस, जुड़ते क्रम में 20% आपको मिलेगा। पांचवी इनकम है लीडरशिप बोनस, कंपनी टर्नओवर पर आधारित है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। 15% आपको मिलेगा लीडरशिप बोनस, जिसमें 10-10 हजार करने पर आपको बाइक फंड, मात्र 25-25 हजार करने पर आपको कार फंड, 50-50 हजार बीवी करने पर लेफ्ट और राइट हाउस फंड। उसके बाद में रॉयल्टी 20% कंपनी ने अपने टर्नओवर का रॉयल्टी में दे दिया। यानी कि आपके प्लान का टर्नओवर हो, आपकी क्रॉस टीम का टर्नओवर हो, आपकी सेल्फ हो, या कहीं से भी कंपनी का टर्नओवर होता है, तो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहली ऐसी कंपनी निकल कर आई जो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको 20% रॉयल्टी इनकम देने जा रहे हैं। 8% गोल्ड में, 6% रूबी में, 4% डायमंड में, 2% क्राउन में। उसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट। आज तक हिंदुस्तान की कोई कंपनी, या बताइए मेरे को आप, जिसने महिलाओं के बारे में एक्स्ट्रा सोचा हो? एक भी नहीं है। और दोस्तों, हमने आपको एक वुमेन एम्पावरमेंट इनकम दे दी। कोई भी लेडीज लीडर, कोई भी महिला लीडर जब गोल्ड अचीवर बनती है, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा 10% मिलेगा उसकी इनकम का। आज तक किसी ने नहीं दिया। और इसके बाद जब आप आवाज उठाएंगे, इस इनकम के बारे में बताएंगे, तो और कंपनियों को अपने प्लान अपडेट करने पड़ेंगे, प्लान को चेंज करना पड़ेगा, और महिलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद में नॉन वर्किंग, आप काम करें या काम ना भी करें, तो भी आपको 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की इनकम आपको मिलती है।
तो ऐसा प्लान कहाँ है, किसके पास है? और दोस्तों समय बदल रहा है, समय के साथ बदलिए। किसी भी कंपनी के भक्त ना बने, ब्लाइंड फॉलोअर ना बने। अपलाइन के सर्कल से, अपलाइन के मेडिटेशन से और अपलाइन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलिए, वशीकरण से बाहर निकलिए और देखिए आज क्या चल रहा है। तो आज मौका है ओवा इंडिया को ज्वाइन करने का, आज सुनहरा मौका है। 15 नवंबर आज से 16 तारीख, कल से हमने एक्टिवेशन स्टार्ट कर दिए, शॉपी बन रही हैं और हिंदुस्तान की हर स्टेट में ओवा इंडिया अपना डंका बजा रही है। पहली हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी है जो अपनी लॉन्चिंग टाइम पर हिंदुस्तान के हर स्टेट में पहुंच पाई, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो साउथ है, चाहे वो आपका ईस्ट है, वेस्ट है, हर जगह पे हिंदुस्तान के कोने कोने में ओवा इंडिया ने स्टार्टअप किया, डे 1 से किया। तो ऐसी कंपनी जो 4-5 साल बाद निकल कर आती हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आप लोगों की लीडरशिप, आप लोगों की क्वालिटी और एक ब्रांड इमेज बनाने का मौका है ओवा इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी हमारे साथ एक आम आदमी को जोड़ा। ओवा इंडिया ने किसी भी बड़े ब्रांड को खरीद फरोख्त नहीं की, बड़े ब्रांड को एंट्री नहीं दी। उसके पीछे कारण है ताकि एक आम आदमी उभर कर आए, एक आम आदमी अपनी ब्रांड इमेज बना पाए। तो ये सब मौके आपके पास। तो मैं सुनना चाहूंगा कि जो आज हमने चर्चा की ओवा इंडिया और से अलग है या नहीं है, तो पूछते हैं कुलदीप जहांगीर जी से। सर, आपको ओवा इंडिया किस प्रकार से नजर आई और ओवा इंडिया पे आपने जो ट्रस्ट किया या ओवा इंडिया में जिस प्रकार से माहौल आज आ रहा है, तो क्या लगता है कि अगले 6 महीने में क्या होने वाला है? कुलदीप जहांगीर जी। सर, जिस तरीके का माहौल 4 महीने में ओवा इंडिया ने बनाया देखा, एक तो होता है आर्टिफिशियल जी, लेकिन पहला एक माहौल हमने देखा है कि ओवा इंडिया का जो माहौल है वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बना। जी, हिंदुस्तान की बहुत कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, सामान कैटेगरी रेंज वही सभी के पास है, लेकिन प्लान किसी के पास नहीं है। और प्लान की वजह से लोगों ने कहा था कि यहाँ सपने पूरे होंगे, आपके लाखों की इनकम आएगी, आपकी खुशहाल जीवन होगा। और आर्थिक दृष्टि को सुधारने के लिए लोग एमएलएम से जुड़े थे और आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। उन्हें नजर आया ओवा इंडिया का प्लान, क्योंकि दोस्तों प्लान से जो पैसा निकलता है वही चेक आपके अकाउंट में डलता है। तो वो जो प्लान कंपनियों ने बनाए थे वो टिपिकल बनाए हुए थे, 18 लाख के, डेप्थ कटिंग के, लेवल कटिंग के। तो काम तो लोगों ने 20-20 साल, 5-5 साल, हमने 10 साल एक कंपनी में काम किया, 6 साल किया, आप 15 साल से किए हैं, शशि भाई ने 15 साल एक ही कंपनी में काम किया, लेकिन पैसा तो निकलना था, वो डिस्ट्रीब्यूशन से निकलना था। और डिस्ट्रीब्यूशन कहीं प्लान में नहीं था। हिंदुस्तान में भरोसा जो लगा तो ओवा इंडिया का प्लान लगा, इसलिए 400 फाउंडर लीडर्स, मैक्सिमम सभी कंपनियों के, नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों के अचीवर। और मैं बहुत बोल देता हूँ व्यूअर्स को और उन लोगों को जो ये कहते हैं कि कंपनी बदलने से दिक्कत क्या होती है। कंपनी वो बदले हैं जिन्होंने 10-10 साल काम किया है, 5-5 साल काम किया है। 2 महीने बाद कंपनी बदले वो गलत आदमी है, लेकिन 5 साल बाद बदले, 10 साल बाद बदले वो सही आदमी है, क्योंकि उसको निचोड़ आ चुका। जिस लेवल पे एक नया आदमी जाना चाहता है उस लेवल पे वो जा चुका जी। तो सबसे यही बात है कि ओवा इंडिया का प्लान की वजह से माहौल बना है, सही डिस्ट्रीब्यूशन उन पुराने लोगों को समझ में आया कि जो ढूंढ रहे थे वो यहाँ है। क्योंकि एमएलएम में सर मैं बताऊं जेपी सर, जो हुआ पहाड़ी जो दिखाई दी चोटी दूर से मनोरम सुनहरी सुंदर दिखती है, लेकिन उस पहाड़ पे जब चढ़े तो देखा कंकर और पत्थर, सिवाय कांटों और झाड़ के कुछ नहीं था। तो उस पहाड़ी पे चढ़ करके जो लोग आ चुके वो ओवा इंडिया में आए, उन्हें पता लगा कि जो पहाड़ी एमएलएम में दिखाई थी वो ओवा इंडिया है। जी जी जी। और जो सस्ता दिखा रहा है वो जेपी धनखड़ है, ये सीईओ है जो बदलेगा हिंदुस्तान को। ये भरोसा लोगों को मिला जी, और इसलिए हमारे लोग सभी आपके साथ कनेक्ट हुए। बिल्कुल सही है। जो मोमेंटम आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिस प्रकार से लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया सर, तो डिस्ट्रीब्यूशन की नज़र से जो अब पे आउट आएंगे 15 दिन के बाद क्लोजिंग के बाद, आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा लीडर्स पे जो देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं? सर उन पे प्रभाव ये पड़ेगा, आपने जो बीमारी बताई है लगेगी, ओवरचूक लगेगी उनको। प्रभाव ये है, क्योंकि प्रभाव होता अगर उनको नॉलेज होती, समझ होती तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ जाते हैं। चलो फिर भी हम एक बात मानते हैं, वेट एंड वॉच करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसका एक रास्ता, अच्छा रास्ता क्या हो सकता है वेट एंड वॉच का? उससे पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, हाँ फिर देखते रहें। वो थोड़ा सा बताएं। सबसे पहली बात यह है, देखिए जब गाइडलाइन की बात हो रही थी तो सर ने कहा, सच कहा
ये सेफ किया, एक सही रास्ता गाइडलाइन में आया कि रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं लगती, तो प्लान समझ कर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और बीमारी लगने से पहले उसका प्रिकॉशन भी कर लेना चाहिए। प्रिकॉशन कर तो लेना बीमारी लगेगी उसका प्रिकॉशन है रजिस्ट्रेशन। जी जी, वैक्सीनेशन। हाँ, प्रिकॉशन प्रिकॉशन मतलब बीमारी लगने से पहले पहले इलाज ले ले। तो इलाज रजिस्ट्रेशन है, बीमारी लगे जी। ना। बीमारी ना लगे। और अब एक बार जानना चाहेंगे शशि कुमार जी से कि आज जो माहौल हिंदुस्तान में बन रहा है, जी। जो लोगों के व्यू आए, जी। क्योंकि आज हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर जो पूरे इंडिया में ओवर इंडिया के लीडर्स फैले हुए हैं, यस। प्लान दिखा रहे हैं और फीडबैक जो आई, तो मैं कॉमन फीडबैक आपको बताना चाहूंगा शशि जी, अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि जो एक कॉमन जवाब निकल के आया, फीडबैक निकल के आया, वो आई कि अब या तो ये ओवर इंडिया का प्लान चलेगा जी, नहीं, yes। और अगर ये चलेगा तो फिर तो फिर और कोई चलेगा नहीं। यही। तो ओवर इंडिया का प्लान चलेगा या नहीं चलेगा, एक बार बताइए आप भी। देखिए दोस्तों नमस्कार, नाम शशि कुमार। देखो आज ओवा की अगर बात करूं और ओवा के प्लान की बात करूं, मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मैंने 14 साल इस इंडस्ट्री में एक ही कंपनी में दिए हैं और दिल से क्या बिल्कुल शिद्दत से काम किया है, दिन रात मेहनत की मैंने। और गांव-गांव जाके ढाणी में जाके मैंने प्लान दिखाए हैं, एक एक आदमी को, कोई ऐसा कैटेगरी का इंसान नहीं छोड़ा मैंने। कहाँ मतलब NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिनको कमांडोज बोलते हैं, वहां मैंने प्लान दिखाए, गरीबों में दिखाए, अमीरों मैंने प्लान दिखाए। लेकिन जितनी शिद्दत से मैंने काम किया, जो ओवा का जो प्लान देखा ना, तो मेरे तो होश उड़ गए सर। मतलब पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि MLM इंडस्ट्री में भी ऐसा हो सकता है क्या, जो इतना जबरदस्त प्लान दिखाया। और जिस इनकम को लेने के लिए लोग तरसते हैं, यहाँ आदमी 3 महीनों में वो इनकम ले पाएगा, मात्र सही 3 है, महीनों सही में। है। जहाँ लोग 3-3 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, जो मैंने आज 14 साल लगा दिए, उस इनकम पे नहीं पहुंचा। और मुझे स्पष्ट नजर आ रही है कि मैं यहाँ पहले मैंने 15 दिनों वो इनकम से क्रॉस कर तो दूंगा। अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ की हाईएस्ट मैंने मेरी फाइनल है उससे तो कहीं गुणा आगे। जी मेरा हाईएस्ट पे आउट 88,000 से बड़ा पे आउट नहीं रहा मेरा जी। मेरी कंपनी में। और यहाँ मेरा पहले मैंने ज्यादा बड़ी बात नहीं, तो 1.5 लाख पे आउट तो मिनिमम है मेरा, 88,000 और मात्र 15 दिन में। सर टर्नओवर कितना देते थे? मतलब सेल मैं सेल देता था लगभग 20 लाख की, 20 लाख का 20 लाख बीवी बीवी बिजनेस वैल्यू तो 40 लाख 40 लाख का डिपी रेट मान सकते हैं अपन। 40 लाख की इनकम हाँ। के बाद 88,000 88,000 मैक्सिमम एक बार, जिसमें से मेरी पर्सनल आईडी पे उस टाइम पर जो इनकम बिलिंग हुई थी 50,000 बिलिंग कटी थी, तो 32 मिनट मेरा लग आया। हाँ 88,000 का मैर 50,000 की 15,000 बिलिंग हो कर गया। दी। हाँ वो गया, देखो आप। तो क्या हुआ, लगभग 70,000 मैक्सिमम पे आउट रहा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ मेरा इन 15 दिनों में ही लगभग 1.5 लाख का पे आउट, मतलब क्लियर है, वो तो साफ है। और अब लोग और जा रहे हैं, तो क्या पता उससे बड़ा भी हो सकता है। तो मैं तो खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या। लेकिन JP धनखड़ जी हैं, मेरी इंडस्ट्री का इंसान है, जो जिनको मैं भी देखता था, ये मेरे बारे में सुनते थे। इस टाइप का प्लान निचोड़ निकाल दिया सारी कंपनियों का, सारे प्लानों में। मैं खुद महसूस कर गया, एक दिन रात को प्लान दिखाने लगे 1 बजे, तो सुबह तक नींद नहीं आई कि इतना भी कुछ हो सकता है क्या, कमाल कर दिया। तो तभी दोस्तों मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, अगले 15 दिनों का पे आउट देखना और उससे अगले 1 महीने का पे आउट देखना। आप वेट एंड वॉच करें, आपका राइट बनता है। और उसके बाद देखना सर, आप लोगों की मतलब एक ही बात बोलूंगा, जो ओवा का जो प्लान है, ओवा का जो प्लान है वो एक बार स्टडी जरूर करें। आप करें ना करें, एक बार ओवा के प्लान को स्टडी से जरूर करना चाहिए हर इंसान को जो MLM कर रहा है। अच्छा, PPT देखें या मैन टू मैन समझे, प्लान पेपर देखें? सर मैन टू मैन देखें, PPT समझ में PPT समझ में नहीं नहीं आती, PDF समझ में नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आएगी। या तो आप किसी से जूम पे कन्वर्ट कर लें, या फिर सीधा आप पर्सनली मिल सकते हैं। अच्छा, प्लान देखना पाप है क्या दूसरी कंपनी का? अरे सर पाप कहाँ है, देखो मतलब लोग धारणा क्या लोग बनाई? ऐसा बोलते हैं, ब्लाइंड फेथ कर दिया कि देखो ही मत। देखो ये पुरानी धारणा थी कि एक धारणा पुरानी कि जिस रास्ते जाना नहीं उसका हाँ, रास्ता क्यों पूछना पूछे। क्यों? लेकिन आज का युग कहता है जाना नहीं, रास्ता पूछने से क्या पता कब जाना पड़ जाए। जी सर तो अपने को जानकारी होगी। गूगल पे तो लोकेशन डालते हो 3-4 दिखाता है, हाँ फिर सही चुनते हैं ना। यस, तो जब MLM में काम करना है हाँ। और वही काम करना है, वही लोगों से मिलना, वही प्लान दिखाना, वही प्रोडक्ट का यूजर का नेटवर्क बनाना, तो जहाँ सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सही बढ़िया आ रहा है उस मैप पे जाना चाहिए। देखो सर, ओवा ने सोचा है एक आम व्यक्ति का, ओवा ने एक आम ढाणी का, आम बस्ती का सोचा है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यही था कि एक आम व्यक्ति खास बन जाए। लेकिन अदर जितने भी MLM कंपनी चल रही है, मुझे नहीं लगता कि एक आम व्यक्ति खास बन सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट इतने महंगी क्वालिटी के हैं और डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही नहीं। लोग 20-20 हज़ार का सामान सेल करते हैं तो भी 600-600 रुपये खाते में आते हैं, क्या आते हैं, कुछ भी नहीं आते। लेकिन यहाँ ओवा ने पहली बार ऐसा सोचा कि एक ढाणियों का इंसान भी, एक बस्ती का, धक्का बस्ती का इंसान भी, जो पड़ोस में से सामान लेता है, वो व्यक्ति भी यहाँ आके मात्र 3 महीनों में अपनी लाइफ सेट कर जाएगा।
फाइनल है सर। जी, जी, मैं तो सल्यूट करता हूँ जेपी सर, आपने किस तरीके से निचोड़ निकाला, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ऐसा प्लान जेपी सर आपने कमाल कर दिया। जी, दिल में जी, सल्यूट है सर इस बात के। Thank थैंक you, यू सर, वास्तव thank में you। आपको ये भी थैंक यू करते हैं सर। पूरे हिंदुस्तान हमें का दिल से निचोड़ है। क्योंकि हम साथ खड़े हैं आपके जी। और वादा करते हैं पूरे हिंदुस्तान में झंडा लगाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अब एक और विचार ले लेते हैं, सुशील जांगीड़ जी हमारे साथ हैं। सुशील जांगीड़ जी आए और आप भी सर बताएं कि अब जो होने वाला है, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से बात हुई, ओवा चूक एक बीमारी लग जाएगी जो लोग ओवा से चूक गए, तो आप बताएं कि ओवा इंडिया का जो मोमेंटम है, क्या मोमेंटम है? आप जूम पे मीटिंग करते हैं, माहौल बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते, थैंक यू। और थैंक यू सर आपको, थैंक यू कुलदीप जी, शशि भाई सर को थैंक यू। और अगर बात करूं मैं ओवा चूक की, तो मैं अभी बैठे बैठे यही सोच रहा था ये ओवा चूक क्या है। ओवा चूक ये है कि अगर किसी चीज को हम टाइम पे नहीं ले और अगर उसको हम बाद में सोचे तो हमारी एक चूक हो जाती है। हम उस चीज को मतलब भूल चुके होते हैं या उस चीज से हम दूर हो चुके होते हैं। अगर उस चीज को हम टाइमली अगर पकड़ ले तो हो सकता है हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो ओवा चूक तो सिर्फ मैंने यही समझा है कि आज का जो समय है ना वो ओवा इंडिया का है और आने वाला समय ओवा इंडिया का रहेगा और उसके बाद कोई नहीं रहेगा। तो थैंक यू सर, ओवा चूक बहुत ही शानदार, जबरदस्त, थैंक यू। जी जी जी। तो दोस्तों आप भी इस बीमारी से बचिए, ओवा चूक। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस इंडस्ट्री के अंदर धांधली जो चल रही है, बैठे रहिए आप भी, जो धांधली चल रही है पिछले 25-26 सालों से ये इंडस्ट्री भारत में काम कर रही है। लोग बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं, फिर फेसबुक पे पे आउट क्यों नहीं है? फिर लोग अपने पे आउट क्यों नहीं दिखा रहे? 26 सालों से अगर आप काम कर रहे हो, आपके 50-50 करोड़ के टर्नओवर हैं, आपने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, फिर पे आउट फेसबुक के क्यों नहीं दिखा रहे? लगातार पे आउट फेसबुक के कोई भी कंपनी क्यों नहीं डाल रही? एक बात और भी है सर, डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छी चीज बताई गई कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता। जो हमारा इनकम आती है एक नंबर में आती है, 5 करोड़ का हो, 50,000 का हो, 500 रुपए का हो, टीडीएस कट के अकाउंट में आता है। तो उस क्यों नहीं दिखा रहे? खुला खुला दिखाना चाहिए, लोगों को दिखाएं सच्चाई, डायरेक्ट सेलिंग इनकम आती है, करो बेस को, क्यों नहीं दिखाते? अपने कहते हैं कि कितना कमाना है आप ये बताओ, हमारी मत पूछो। हाँ, ये बोलते हैं आपको कितना कमाना है। वो कहते हैं एथिक्स नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब क्या था, 2 नंबर का काम करे तभी चेक नहीं दिखाते। नहीं, एक चीज और है कि तो गलत कंपनी काम परमिशन करेंगे। नहीं देती है। हाँ। क्यों नहीं परमिशन देती? नहीं दे रही डिजिटल दिखाने के लिए, हाँ। क्योंकि उनके पास चेक होता नहीं है। अब दिखाए क्या वो? सर इसलिए नहीं दिखाते, उसने 2 लाख की फेंकी थी, आता 20,000 है। बिल्कुल। या 20,000 की फेंकी थी, आप 200 रुपए आता 200 रुपए है, सर, तो उसका- उसके जो नेटवर्क है वो छोड़ जाएगा। देखो उस लीडर टीम की छोड़ देगी। देखो सर, उस लीडर की बेचारी को गलती नहीं है। रियलिटी क्या है, वो जहां लगे हुए हैं, जैसे आम का पौधा होता है ना सर, आम का पौधा आम कब बनता है? जब उसको कोई अच्छी धरती मिल जाए। आम का पौधा यहाँ लगा तो नहीं उगेगा, नहीं और उगेगा। आम का पौधा यूपी में लगाओ, वहां की धरती बहुत शानदार है, वहां पे लगेगा और उसके पेड़ भी लगेंगे। तो एक्चुअल में क्या, लोग गलत नहीं है, लीडर भी गलत नहीं है, वो जहां जिस धरती में लगे हुए ना, जिस कंपनी में, वहां वो इनकम उपजाऊ नहीं है। वहां इनकम है ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन रियलिटी प्लान बंजड़ है। हाँ, देखो आपने 4 आदमी को जोड़ दिया, 4 आदमी से हमें सेल नहीं करना, उनकी यूज करने से अपने को पैसा आना चाहिए। Yes. वो यूज कब करेंगे? जब उनका फायदा होगा, यस, तभी तो करेंगे। तभी करेंगे। ऐसा किसी भी कंपनी ने नहीं सोचा, और यही डंके की चोट है, ऐसा ओवा ने सोचा। हर महीने 500 रुपए उसके वॉलेट में आएगा तो सेंटर पे जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। आपने किसी को एक बार जोड़ दिया, पूरा प्लान समझा दिया, वो उसके बाद में 6 महीने तो 100% ओवा के सेंटर पे जाएगा। बिल्कुल सही है। बहुत बड़ा काम करेगा। सुशील जी, लीडर्स को पैसा नहीं आ रहा, बिल्कुल। लगे हुए हैं भक्ति करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर लोग कंपनी को छोड़ क्यों नहीं रहे? देखिए मेन चीज क्या होता है सर, इसके अंदर लोग इसलिए नहीं छोड़ पाते कि नीचे जो टीम को उन्होंने बनाया है, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ओके। जनरली वो अपने आप से डरते हैं, कंपनियों से नहीं डरते, वो किसी चीज से नहीं डरते, वो खुद से डरते हैं। और खुद से जो डरता है वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता, इसलिए वो लोग कुछ बदलना नहीं चाहते। आपके Main क्या चीज। व्यू है कि लोग कंपनी बदलने से डर क्यों रहे हैं? बदल क्यों नहीं रहे? फिर पैसा नहीं आ रहा तो सर 2 चीज है, एक तो प्लीज बताइए। पहला तो अगर खुद को भरोसा नहीं है कि जिन लोगों को मैंने जोड़ा दोबारा मैं अपना नेटवर्क बना सकता हूँ क्या? वो अपाइज है, या तो अपलाइन ने उसका सपोर्ट किया है, उसमें दम नहीं है। दूसरा छोड़ इसलिए नहीं पा रहा, उसको कच्चा लालच है। क्या 4 लोग नीचे हैं, कल कहीं जाऊंगा तो 4 लोग भी नहीं रहेंगे। जी, उसको खुद को भरोसा नहीं है। Okay. मेन चीज तो यही आती है। राइट। अब मैं पूछूंगा शशि कुमार जी से, जी। उसके बाद मैं बताऊंगा। जी, शशि कुमार जी, लोग कंपनी क्यों नहीं छोड़ रहे? फिर पैसा नहीं आ रहा, फिर भी क्यों चुपके हुए हैं? लोगों को क्या है सर,
उनकी डाउनलाइन होती है, उनको साख, उन्होंने जो साख बना ली ना मार्केट में आके जो और कि create मैं किया। आरसीएम, मैं एमवे, मैं फलाना, मैं दिगड़ा, तो उनकी जो साख है ना, उस साख के पीछे छिपे हुए हैं। उनको उस बात से मतलब कि उनको एक उम्मीद दिखाई देती है, उनकी अप्लायंस उनको बोलते हैं कि अगली अब ये हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा, आपकी टीम, उनको मतलब ऐसा हो जाएगा कि अब ये जिनके नीचे के लोग हैं ना, इनको मोटिवेट करो, मार्च में हो जाएगा। हाँ, मार्च में हो जाएगा, सितंबर में हो इनको जाएगा। ऐसा करो, उनको टिकट बंटवा दो, इनको उतनी मीटिंग में बैठा दो, वो उनको लालच देते हैं बड़े सीनियर लीडर। अभी तो कोरोना आ गया हाँ, इसलिए बस। और सर अब तो ये हो गया सर, अब तो आप रॉयल्टी तो आ ही गए, अब टेक्निकल आ जाएगा, 2022 आने वाला अब है। आप रन हो जाओगे सर, टारगेट दे दो नीचे, एक बार आपका तो सर की जाएगा नीचे हाँ। से, एक बार आपकी तो मेंटेन हो जाएगी, नीचे वाला जाओ कुछ भी हो। यही, और एक ही बात बोलते हैं, इस एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसा चलता रहता है शशि, ऐसा होता रहता है, आप ऐसा करो और आप ऊपर चल जाओ, ये नीचे वाले ऐसे मरते रहेंगे। यही है रियलिटी। और वो क्या है, उस साख में कंपनी को छोड़ नहीं पाते। अभी मैं आपको ये व्यू थे आपके सबके व्यू देखे और बिल्कुल सही है, यस, लेकिन मैं अपना व्यू अब आपको देना चाहूंगा कि लोग कंपनी क्यों नहीं बदल पा रहे Yes. या लोग कंपनी में क्यों नहीं छोड़ पा रहे बगैर पे आउट के भी लगे हुए हैं। यस, उसके पीछे कारण है ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। ये भी बात है। हाँ, ये भी ऑप्शन मैं आरसीएम छोड़ दूं तो जाऊं कहाँ? Yes. आरसीएम छोड़ के जो गए क्या कामयाब हो गए? हाँ। मैं वेस्टिज छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहाँ? क्या जिन्होंने वेस्टिज छोड़ी वो कामयाब हो गए? तो रिजल्ट आया 0, नहीं हुए। हाँ, मैं एमवे छोड़ दूं तो जाऊं कहाँ? क्या एमवे छोड़ के दूसरी कंपनी में जाके वो सफल हुआ? मैं ओके छोड़ दूं तो जाऊं कहाँ? क्या ओके छोड़ के दूसरी कंपनी में कामयाब हुआ? तो जवाब आता है जो छोड़कर गए वो दुखी हुए हैं, दुखी हुए उनकी हैं। इज्जत भी गई, उनका Yes. पैसा भी गया, हाँ, उनकी ये- टीमें भी गई, उनका मान सम्मान भी गया, और जो था 500, 700, 1000, 2000, 10,000 रुपए वो भी गया। वो भी गया। बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। हाँ, और ये सच्चाई दोस्तों, आज 10,000 से ज्यादा कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन ऑप्शन नहीं ऑप्शन नजर आया दिल्ली के अंदर केजरीवाल का, लोगों ने समर्थन किया। ऑप्शन नजर आया अब की बार बीजेपी का, लोगों ने समर्थन किया। जब जब ऑप्शन नजर आया लोगों को साथ दिया। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही हो आपने, आज तक कंपनी नहीं बदली, आप अपनी जगह सही हो, कुछ आ रहा था नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी कंपनी में लगे रहे। लेकिन दोस्त आज एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी, एक विजन आपको हम देने के लिए आए हैं कि आज एक ऑप्शन हिंदुस्तान में तो आ चुका है, दूसरी कंट्री का हमें नहीं पता, जो इस इंडस्ट्री को बदलेगी, जो डायरेक्ट सेलिंग को सही रास्ते पे लेके आएगी। और वो एक ही रास्ता है मात्र आज ओवा इंडिया। यस, ओवा इंडिया है तो आस है। यस, मैं आपको क्लियर कर दूं, ओवा इंडिया है तो आस है, इस पर विश्वास कर ले। अब जो आप विश्वास करेंगे आपकी जीत सुनिश्चित है, आपको पछतावा नहीं होगा, आप कहेंगे कि मैंने सही टाइम पे डिसीजन लिया। दोस्तों, क्योंकि हमारा मकसद, हमारा विजन इस देश को, इस इंडस्ट्री को बदलना है, साफ सुथरा करना है। और जो पिछले 10, 15, 20 सालों से लगे हुए थे, उन साथियों को कुछ नहीं मिला सिवाय धोखे के। मैं आज आपको बताने वाला हूं, समय की घड़ी, समय की सुई पहले से तेज चल रही है। सही कह रहे हो। आप ये ना माने, आप देखिए गाड़ियों की स्पीड ज्यादा हो गई, ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो गई, सब कुछ। बुलेट ट्रेन आ गई, 5G आ हवाई गया जहाजों सर। की टिकटें आ गई, नेट की स्पीड बढ़ गई। यस, आप सुबह जब उठते हैं सर, 8 घंटे की जॉब है, सुबह उठते ही भागना शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी फ्रेश होने गए, जल्दी जल्दी ब्रश की, जल्दी जल्दी नहाए, जल्दी जल्दी आपने नाश्ता किया, जल्दी जल्दी बस पकड़ी, जल्दी जल्दी जॉब पे गए, पूरा दिन भाग दौड़ रही, और जल्दी जल्दी वापस में घर आए तो दिन छप गया। बिल्कुल यही होता है। उसके बाद में जब आप जैसे ही रात का खाना खाते हो, सोने की तैयारी करते हो, तो 12-1 बज जाता है। उसके बाद उठने की तैयारी फिर वही। लेकिन पहले जब आप जाओगे थोड़ा सा पीछे, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग सुबह आराम से उठते थे, 1-2 घंटा नहाते धोते थे, बाद में खेत में जाते थे, relax होते आराम से काम करके आते थे, खेत खेत में का, जाया करते थे। घरवाली उसकी रोटी लेके जाती थी, Yes. दिन रोटी खाते थे आराम से खेत में बैठ के, उसके बाद खेत में काम करते थे, वापिस आते थे, यार दोस्तों में बैठते थे, उसके बाद में ताश खेलते थे, गप्पे मारते थे, इकट्ठे बैठकर पंचायत होती थी, बातचीत होती थी, फिर घर पे खाना बनता था, और दिन छपने से पहले वो लोग खाना खा लेते थे। उसके बाद में वो आराम से बातचीत करते थे, सोते थे, और सुबह 4 बजे उठते थे। सुबह 4 बजे उठकर लेडीज हाथ से चक्की से आटा पीसती थी, विदाउट जल्दी, ऐसे ऐसे नहीं, आराम से पीसती थी, आराम से पीसती। बच्चा रो रहा था, आजा बेटे दूध पी ले, साथ में बैठ जाए, खेल ले, खेलता रहे, और वो आराम से चक्की पीसती थी। पिस्सा, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, पूरे घर का ताजा पीसा ताजा खाया, चक्की पीसिंग चलती थी। उसके बाद में झाड़ू बुहारी होती थी, उसके बाद में पानी लेने के लिए किलोमीटर जाते थे पहले, बिल्कुल मटका लेके, और जल्दी जल्दी नहीं, जैसे बाइक पे कैनी रखी, पानी लेने ड्रर और ड्रर आए, उसमें समय लगता था। 1 किलोमीटर दूर गए कुएं पे, उसके बाद में कुएं पे जाते ही नंबर नहीं आता था, लाइन लगी रहती थी। हाँ इंतजार करना पड़ता है। लेडीज आपस में चर्चा करती थी, आराम से बैठ के फ्रेश होके बैठती थी, वहाँ और गोर की गप्पे मोटर नहीं मारती सर, थी। रस्सी से। और वहां पर आधे घंटे बाद उसका नंबर आता, फिर वो धीरे धीरे पानी लेके वापस आती। हाँ। उसके बाद में पानी का जो ना वो कोड़े चलाती, यानी जल्दबाजी नहीं थी, हाँ, हाँ। फुर्सत है, ताजा पानी लिया,
और आपके जो चौखट होती है उस पर डाल दिया। उसके बाद में रोटी बनाने की तैयारी की, और रोटी भी किसकी, 2-3 आदमियों की नहीं, 10, 12, 15, 20 आदमियों की रोटी बनाती थी आराम से। फिर दूध बिलोते थे, उसके बाद में और घर का काम करती थी, और आराम से बैठ के रिलैक्स होते थे, आराम करती थी लेडीज। उसके बाद में कोई खेत का काम होता था वो करते थे, फिर शाम को आराम से वही काम। उसके बाद में देखो कितना जिया उन्होंने दिन को। लेकिन आज काम शुरू करने से पहले तो दिन गया और सोने से पहले रात गई, तो सुई तेज चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग ये बोलते थे 6 महीने में ये हो जाएगा, उनका 6 महीने कब गया पता नहीं लगा। फिर अप्लाई ने पता क्या बोला, 6 महीने में क्या होता है, 6 महीने में तो आपको कुछ भी नहीं पता लगा। 2 साल से लेकर 5 साल इस इंडस्ट्री को दो आप, तब जाकर आपको इसका कुछ मिलेगा। 5 साल दें कहां से। अच्छा, जिनको 5 साल हो चुके आपके अपलाइन को, एक बार उनके पे आउट मांग के देख ले, स्टेटमेंट आती है, टीडीएस रिपोर्ट आती है, हर कंपनी के पास है। प्रिंट आउट क्यों नहीं दिखा रहे, अपने डाउनलाइन को अपना पे आउट क्यों नहीं दिखा रहे। और पता तो डाउनलाइन को भी है कि कुछ नहीं आ रहा। दोस्तों, आप और हम आज 35, 40, 45 साल के हो चुके, कितने साल और काम करके कामयाब हो जाएंगे। और जब कामयाब हो जाएंगे तो जब आप घर बनाना शुरू करेंगे, 2-3 साल आपके घर की कंस्ट्रक्शन में लगेंगे, उसके बाद उसमें मरम्मत करेंगे, कब जिएंगे आप उस घर को। 60 साल के हो जाएंगे, 65 साल के, 60 साल के कामयाब कब होंगे, जब आप 18 साल के, 20 साल के इस इंडस्ट्री में आए। आज आपकी दाढ़ी सफेद हो गई। कितने साल के लगे थे आप, 18 साल से 18 साल के लगे थे। कितने साल से लगे हुए हैं इंडस्ट्री में, 18 साल हो गए, 36 हो गए, 36 साल के हो गए, 18 साल हो गए। 18 साल के बाद आप जीरो पे हैं, शुरुआत है। फिर शुरुआत। आप कब कितनी उम्र में लगे थे सर, सर लमसम यही 19 साल 19 साल के। दाढ़ी अच्छी तरह आई नहीं होगी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि सफेद हो गई। होगी सर, हैं? होगी सर। अच्छा, आज फिर जीरो पे है। 0 पे ही है। सर, माइनस आपको कितने साल हो गए इस मेरे इंडस्ट्री को में, 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, और फिर एक नई कंपनी में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठा हुआ, बिल्कुल बैठा हुआ। 16 साल मेरे को हो गए। सर, मैंने देखा एक एनिवर्सरी हुई अभी 4 दिन पहले कंपनी की, उस कंपनी ने दिखाया कि हमारे टॉप 10 पीयूसी सेंटर, हिंदुस्तान के टॉप 20 दिखाए। टॉप 20 उसके अंदर हरियाणा साफ, उसके अंदर पंजाब साफ, राजस्थान साफ, महाराष्ट्र साफ, यूपी साफ, कहाँ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और आपका नॉर्थ ईस्ट में था एक जगह। यानी कि वो कंपनियां क्या कर रही हैं, हरियाणा में एक बार चली, मोमेंटम आया, उसके बाद नेगेटिविटी फैली साफ, फिर वो गई यूपी में मोमेंटम बनाया, उसके बाद 2-3 साल वहां उसका नेगेटिविटी फैली, अचीवमेंट नहीं आई, फिर वहां से साफ, फिर बिहार गई, फिर उसके बाद में राजस्थान से साफ, महाराष्ट्र से साफ। ये कंपनियां कर रही हैं, एक स्टेट में थोड़ा सा कमाया, खाया, लूटा, खसोटा, फिर उस एरिया से साफ। यही पिछले 25-26 सालों से चल रहा है। इससे छुटकारा पाने का मैं यूथ को बोलूंगा, या तो इस एमएलएम इंडस्ट्री में आना मत, आना तो सिर्फ एक ही रास्ता है आज यूथ के लिए। ओवा इंडिया का प्लान पहले जरूर देख लेना, नहीं तो कर लेना, जितनी भी कंपनी करे। ओवा इंडिया आज भी है, आगे भी रहेगी। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद जो ओवा इंडिया को मिला, पूरे हिंदुस्तान से जो लीड मिल रही है, पूरे हिंदुस्तान से जो सहयोग और लीडरशिप ओवा इंडिया में आई, अल्टीमेट, तो मौका है आपके पास। ओवा इंडिया में रजिस्ट्रेशन, जो भी साथी यहाँ पर नंबर डाल रहे हैं, ओवा इंडिया परिवार के सदस्य, ओवा इंडिया के लीडर, ओवा इंडिया के जो भी लीडर्स यहाँ पर नंबर छोड़ रहे हैं, चाहे वो स्टेट वाइज देख ले, चाहे आपको जो भी जिससे भी बात करनी हो बात करें, ओवा इंडिया का प्लान समझें, जूम पे मीटिंग कर लें, लाइव कर लें। और जो भी साथी आज हमारे मेहनत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन सब से आप निसंकोच उनसे बात करें, नंबर डले हुए हैं, कोई शर्म नहीं है। आप और हम इस इंडस्ट्री में कामयाब होने आए हैं, एक दूसरे के परिवार हैं। कंपनियां प्रोफेशनल हैं, फिर आप और हम इमोशनल ना हो कंपनियों के साथ। जब आपकी एक जॉब अच्छी नहीं चल रही तो दूसरी जॉब पकड़ते हैं, एक जगह अच्छी सैलरी नहीं मिल रही दूसरी जगह जाते हैं। आपके बच्चों का एडमिशन एक स्कूल में कराया, स्कूल सही नहीं मिला, टीचर सही नहीं है तो स्कूल बदलते हैं। एक स्टेट में काम नहीं चला दूसरी स्टेट में जाते हैं। तो जब कंपनी सही नहीं मिली, कंपनी के मालिक सही नहीं मिले, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं मिला, कंपनी के प्रोडक्ट के क्वालिटी सही नहीं मिली, तो कंपनी बदलने में कोई हर्ज नहीं है, बदल लेना चाहिए। और घुमा फिरा के बात ना करें, आप डायरेक्ट बोलें कि मैं ये बोल रहा हूँ, अपना नाम बताएं, ईमानदारी से अपनी स्टेट बताएं, अपना एरिया बताएं, और अपने सवाल जो है उसको क्लियर कर लें। हम आपके लिए तैयार हैं। आज का लाइव यहीं तक। ओवा इंडिया ईमानदारी से काम करने के लिए आई है, ट्रांसपेरेंसी से काम करने के लिए आई है, इसको समझ लीजिए और आइए मिलकर करते हैं कुछ बड़ा। हिंदुस्तान को एक सही रास्ते पे लेके आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस मकसद से आई थी और गलत ट्रैक पे चली गई, आइए एक बार उसको खींच के वापस सही ट्रैक पे लेके आते हैं। और एक ही रास्ता है ओवा इंडिया। और बहुत जल्दी आपके बीच में ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स अपने लाइव लगातार कर रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं।
तो मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल एंड वन वी ऑल। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।